मॉर्निंग खुशी। पेपर कैसा था, आ गया था कि नहीं सबको? हम्म, आ गए सारे। चल आ गया। गुड मॉर्निंग एवरीवन। पेपर कैसा लगा था? हम्म, पेपर कैसा लगा? इजी था कि हार्ड था? खुशी, तारा, कैन यू हियर मी? लिटिल मच हार्ड। अरे जो बुक के है सब वैसे ही तो थे भाई। हम्म, वैसे ही तो सब थे। और बाकी को मैं आज चेक करूंगा। मैंने चेक करना स्टार्ट तो किया है। ये तो इजी वाले क्वेश्चन थे। अब तक तो जो आगे वो 24 थे वो।
चलो लास्ट कल कितने होमवर्क में दिए थे वो हो गए हैं कि बाकी है? लास्ट क्वेश्चन कौन से कल? 51, 52? फिफ्टी टू हो गया, 51 के 53 पे पहुंचे? अच्छा 53 में करवा रहा हूं, चलो वो गारंटी वाला है। 53 में करवा रहा हूं जिसमें गारंटी वर्ड का यूज हुआ है कि भाई मिनिमम जो ये गारंटी जो दो पार्टनर्स दे रहे हैं, ओके इसमें गारंटी दो पार्टनर्स ने तीसरे पार्टनर्स को गारंटी दी हुई। द पार्टनर्स of a firm distributed the profit for the year ended 31st March 2021 1,50,000 in the ratio of 2 to 1 without providing for the following adjustment. A and B were entitled to a salary of 1,500 per quarter. C was entitled to a commission of 18,000. A and C had guaranteed a minimum profit 50,000 per annum to B. Profit to be shared in ratio of 3:3:2. ओके हमें प्रॉफिट कैसे शेयर करना था? 3:3:2 में। और यहाँ पे द पार्टनर ऑफ द फर्म डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020 1,50,000 in the 2 to 1 without providing for the following adjustment. So 1,50,000 ऑलरेडी 2 to 1 में डिवाइड हो चुका है। 1,50,000 ऑलरेडी 2 to 1 में डिवाइड हो चुका है, तो वो हमें लेना पड़ेगा वापस। वो हमें क्या करना पड़ेगा? वापस लेना पड़ेगा। और जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें दिया है, ठीक है, उसमें हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। हमें उसमें डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो देखो सबसे पहले हम एडजस्टमेंट टेबल प्रिपेयर करते हैं। कितने पार्टनर है? ए, बी और सी। चलो हमारा एडजस्टमेंट टेबल रेडी। सबसे पहले है, अच्छा अगर आपको पहले डेबिट करना है जो प्रॉफिट हमने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, अगर आपको पहले ही वो डेबिट कर देना तो आप कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं कि हम नीचे ही डेबिट करें, आप पहले भी डेबिट कर सकते हो फिर नीचे क्रेडिट ले सकते हो, तो वो दोनों चलेगा। आप पहले डेबिट करो फिर क्रेडिट करो, पहले क्रेडिट फिर डेबिट, वो दोनों चीजें चलेगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और हम रेगुलरली करेंगे। A and B were entitled to a salary of 1,500 per quarter. चलो सैलरी A और B को 1,500 पर क्वार्टर, यानी कि कितना हो जाएगा? 6,000 पर क्वार्टर है, मतलब इंटू 4। पर क्वार्टर है मतलब मैंने क्या किया? इंटू 4 कर डाला। ओके पर क्वार्टर है मतलब इंटू 4।
Now, C was entitled to a commission of 18,000. चलो C को मिल रहा है कमीशन 18,000 का कमीशन। A and C had guaranteed a minimum profit 50,000 per annum to B. यहां पे देखो गारंटी दी गई है, किसने गारंटी दी है? A एंड C ने गारंटी दी है। किसको गारंटी दी है? B को, कि उसे मिनिमम 50,000 प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। क्या गारंटी दी है? कि मिनिमम उसको 50,000 प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। तो यहां पे हमें C को पहले ही 50,000 दे देने हैं। जो भी जिसने भी हमें गारंटी दी है, ठीक है, वो मतलब क्या हुआ कि वो पार्टनर ने यहाँ पे श्योरिटी दी है कि भाई हम इसको ये मिनिमम हमें दे ही देना है, ठीक है, उसको हमें ये पे कर ही देना है। अगर उसमें कुछ भी कम हुआ, दैट विल बी बोर्न बाय दैट पार्टनर्स। वो कौन बोर्न करेगा? ये दोनों पार्टनर्स है, वो बोर्न करेंगे, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे हम पहले ही उसको प्रॉफिट दे देंगे और लिखेंगे क्या? गारंटेड प्रॉफिट। गारंटेड प्रॉफिट किसको मिल रहा है? गारंटेड प्रॉफिट टू बी। टू बी, तो बी में हमने डाल दिया 50,000, यहां पे 50,000। ओके, ये हो गया। नाउ यहां पे भी हमारे पास दो प्रॉफिट है ऑलरेडी। एक प्रॉफिट हमने दो रेशियोज है, सॉरी, पुराने रेशियोज में हमने पूरा दे दिया है। नाउ वी हैव टू डिवाइडेड इन द न्यू रेशियोज। हाँ, और वन मोर थिंग, रिमेनिंग प्रॉफिट हम फाइंड करेंगे, बट बी को उसका प्रॉफिट मिल गया है, तो बी को भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा, सिर्फ ए और सी को ही हम देंगे। देखो ये सम में क्या नई चीज है, दैट विल बी न्यू थिंग। बी को हमने गारंटेड प्रॉफिट दे दिया है। नाउ जो रिमेनिंग प्रॉफिट आएगा, रिमेनिंग प्रॉफिट जैसे हमने आगे के क्वेश्चन में किया था वैसे ही हमारा नेट प्रॉफिट कितना है? 1,50,000 माइनस 80,000, तीनों का प्लस, तो बचा कितना? 70,000 बच रहा है। 70,000 प्रॉफिट रिमेनिंग हमारा बचा हुआ है, ठीक है। देखो हमें प्रॉफिट कौन से रेशियो में देना था? प्रॉफिट वेयर टू बी शेयर इन द रेशियो ऑफ 3:3:2, 3:3:2 में देना है। तो यहाँ पे देखो 3:3:2, बी को तो ऑलरेडी मिल गया है 50,000, तो बी को हटा दो। देखो ये चीज यहाँ पे याद रखनी है, ये सब में हमें बी को हटा देना है। बी को ऑलरेडी प्रॉफिट हमने दे दिया है। नाउ बचे ए और सी, तो उनका रेशियो क्या होगा? 3:2, नॉट 3:3:2। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। व्हेनेवर द गारंटी इज गिवन बाय द पार्टनर्स, ओके, दोनों पार्टनर ने गारंटी दी थी, मतलब उन्होंने 50,000 दे दिए हैं। नाउ जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचा हुआ है, दैट विल बी डिवाइडेड इनटू दैट बोथ द पार्टनर ए और सी, और उनका जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा? 3:2। ओके, तो 3:2 में मुझे ये प्रॉफिट डिवाइड करना है 70,000 को, तो कितना होगा?
C/5 42,000 और 28,000 बराबर करेक्ट। कितना उतना ही आ रहा है ना, चेक करना एक बार। क्लियर एवरीवन? अभी भी इसमें कुछ नहीं समझ में आया तो वापस एक्सप्लेन करूं। गारंटीड में हमें क्या करना है सबसे पहले जिसने गारंटी दी है, जिसको गारंटी पार्टनर्स ने दी है, उसे पूरा प्रॉफिट, दैट फुल प्रॉफिट वी हैव टू गिवन टू दैट पार्टनर्स, हमें उसे पूरा प्रॉफिट दे देना है। फिर जो रिमेनिंग बचा हुआ है दैट विल बी डिवाइडेड टू रिमेनिंग पार्टनर्स। बाकी का जो है वो हमें यहाँ पे रिमेनिंग पार्टनर्स को देना होगा। क्लियर एवरीवन? वेट अ मिनट। यस क्लियर। क्वेश्चन तो भाई पहले जो गारंटी दी है उसको शेयर दे दो, और जो बाकी बचा हुआ है जो प्रॉफिट, वो हमें जो पार्टनर्स गारंटी दे रहे हैं उनको देना है, और उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो हमें कैसे निकालना है। जो ये पार्टनर्स को ऑलरेडी मिल गए उसको हटा दो, बाकी बचा है वो उनको देना है। चलो नाउ हमें टोटल करना है। टोटल ये सब हमारा क्या था, अच्छा हम यहाँ पे क्रेडिट रखना तो भूल ही गए। हमारा टोटल क्रेडिट 48 नाउ हम ओल्ड प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड या तो P&L वो करेंगे डेबिट, और वो कौन से रेशियो में दिया है हमने, उसी रेशियो में वापस लेंगे 2:1। कौन सा रेशियो था, 2:1, 2:2:1, यानी कि 150 into 2/5, 150 into 2/5, 60 और 30, 60 और 30। ओके 60 और 30 हमने यहाँ पे लिया, तो यहाँ पे हम डेबिट क्रेडिट ले लेते हैं। $12,000 डेबिट, 4,000 डेबिट, अरे सॉरी हाँ बरोबर, और 46 माइनस 13, 16,000 क्रेडिट। दो डेबिट हुए, सामने सी एक क्रेडिट हुआ। 60 माइनस 48 12,000, 60 माइनस 56 4,000, 46 माइनस 30 16,000। तो यहाँ पे इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन होगा। जनरलाइजिंग हमें देनी है, जनरलाइजिंग हमारी क्या होगी, ये दोनों डेबिट एस फिक्स कैपिटल नहीं थी ना, नहीं, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल।
12 4 16। ओके, जनरलाइजिंग देना भूलना नहीं है। जनरलाइजिंग नहीं दी तो आपका 1 मार्क्स से वो कट हो जाएगा। सो जनरलाइजिंग ऑलवेज आपको देनी ही है। ओके, जनरलाइजिंग आपको ऑलवेज यहाँ पे देनी ही पड़ेगी, उसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ओके, चलो 54 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 54। A, B and C were partners in a firm. Their partnership did provide that the profit shall be divided as follows. First 60,000 in the ratio of 3:1। पहला 60 जो है 3:1 में और बाकी का जो है इक्वली दिया है। The profit for the year ended 31st March 2019 were 1,50,000 which had been distributed among the partners. On April 2018 their capitals were 4 lakh, B 3 lakh and C 2 lakh. Interest on capital was provided 8% per annum, which was omitted to be provided before distribution of profits. Okay, यहाँ पे जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज है वो हमें दो अलग अलग उसमें दिया गया है, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो हम यहाँ पे भूल गए हैं। क्या किया है हमने? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो हमने यहाँ पे नहीं दिया है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझे कैलकुलेट करना है और जो प्रॉफिट है वो मुझे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना है। और डिस्ट्रीब्यूट में कैसे करूँगा? जो मुझे बोला गया है कि पहला 60 जो है मुझे कौन से रेशियो में करना है और दूसरा जो है वो कौन से रेशियो में करना है। देखो, पहला फर्स्ट 60 जो है मुझे 3:1 में करना है और बाकी का इक्वली। ओके, और यहाँ पे हुआ क्या है? देखो, A, B and C were partners. Their partnership did provide that the profit shall be divided as follows. The profit for the year ended 31st March 2019 150 which had been distributed among the partners. हमने ये प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, ये प्रॉफिट हमने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो हमें यही प्रॉफिट वापस भी लेना होगा। जो प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है उसी प्रॉफिट को मुझे यहाँ पे वापस भी लेना पड़ेगा ना, कि भाई जितना प्रॉफिट मैंने दिया है वो प्रॉफिट मैं वापस भी लूंगा। तो ये प्रॉफिट वापस लाओ तब जाके यहाँ पे इक्वली होगा। ओके, तब जाके यहाँ पे हमारा शेष इक्वली होगा। ओके, चलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो पहले, कितना हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो रहा है? मैं तब तक यहाँ पे रफ करके सर, A का 32, B का 24 एंड C का 16। ओके, वेट अ मिनट। चलो, सबसे पहले आया मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्रेडिट करना पड़ेगा मुझे। कितना आया था? ए का 32, B का 24, बी का 24 और सी का 16। चलो, टोटल कितना हुआ? 20 + 30 40 72 हो रहा है टोटल। टोटल 72 हुआ। हुआ बेटा टोटल। नाउ और कुछ तो है नहीं, रिमेनिंग प्रॉफिट इसमें दो चीजें होगी 150 - 72, तो कितना बचेगा?
68 बचा, कितना बचा? 150 माइनस 72 करो, कितना बचा? 68 बच रहा है। टोटल सही आया है ना? टोटल हमारा राइट है। हाँ सर। ओके, 68 आया, रिमेनिंग 68 रिमेनिंग आ रहा है। नहीं सर, 78 आएगा। अच्छा 78 आएगा सर, 78। तो 78 जो है वो मुझे डिवाइड करने हैं। सबसे पहले 60,000 मुझे कौन से रेशियो में देने हैं इसमें? 60 डिवाइड, रेशियो कौन सा था? 3:1, 3:2:1। चलो, फर्स्ट 60 मुझे डिवाइड करने हैं 3:2:1, यानी कि 3 + 2, 5 + 1 6, 3 डिवाइड बाई 6। तो पहला 30,000, 20,000 और 10,000, 60 हुआ। ओके, आए समझ में? बाकी के जो बचे हुए हैं, बाकी का कितना बचा? 18, वो है 111, यानी कि वो जाएगा मेरा 6, 6 और 6, दैट इज 18,000। दैट इज टोटल क्रेडिट। ये सब कुछ क्या हुआ है? क्रेडिट। हमने प्रॉफिट जो है यहाँ पे क्रेडिट किया है। सो मेरा टोटल क्रेडिट 30, 30, 60, 60 + 2, 62 + 6, 68, 30, 50, 32। टोटल 150 होना चाहिए, टोटल 150 होना चाहिए। आया समझ में? आया समझ में? टोटल कितना होना चाहिए? 150 होना चाहिए। यहां तक क्लियर हो गया? फर्स्ट ऑफ ऑल ओके, जो प्रॉफिट मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है पहला 60,000 3:2:1 में, बाकी जो बचा 18,000 वो मैंने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया है। ओके, यहां तक क्लियर है सबको? तो मैं लास्ट स्टेप अभी करूंगा डेबिट वाला। डेबिट हम कैसे करेंगे? प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, या तो P&L, प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, जिसमें फर्स्ट 60, उसमें भी वैसे ही फर्स्ट 60 कौन से रेशियो में? 3:1, बाकी बचा 90, वो जाएगा 1:1:1। यहां पे भी वैसे ही, क्योंकि हमने जब दिया था तब ऐसे ही दिया था, तो जब वापिस लेंगे डेबिट करेंगे। जब क्रेडिट किया था तब भी हमने ऐसे ही किया था, तो जब डेबिट करें तो हमें उसी पोर्शन में करना है। तो 60 था तो वही का वही रेशियो 30, 20, 10, और यहाँ पे हो जाएगा 30, 30, 30। टोटल करेंगे 60, 50, 40। ओके, टोटल 160। नाउ ये मेरा टोटल डेबिट हुआ, ये मेरा टोटल डेबिट 60,000, 50 और 40, और ये मेरा टोटल क्रेडिट था
तो डिफरेंस ले लेते हैं 68 माइनस 60, तो क्या हो जाएगा 8000 क्रेडिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा 8000 क्रेडिट। यहाँ पे दोनों 50-50, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। 40 में से 32 यानी कि यहाँ पे भी 8000 डेबिट। तो आंसर हमारा क्या हुआ, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एच कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एच कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। समझ में आया। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ये ऐसे क्वेश्चंस जो है 6 मार्क्स में पूछे जाते हैं। ऐसे जो क्वेश्चंस है 6 मार्क्स में पूछे जाते हैं। सिर्फ आपको कैलकुलेशन यहाँ पे समझ में आना चाहिए और क्वेश्चन में तो समझ में आना चाहिए। ओके, तो ही ये क्वेश्चंस आपको आएंगे पास एडजस्टमेंट। सर इसमें डाउट है। बोलो बोलो। सर इसमें हम जो प्रॉफिट अभी हमने क्रेडिट लिया सर, वही हमने डेबिट क्यों लिया, वापिस से क्यों सोल्व किया? सॉरी, ऊपर सर हमने जो प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट किया क्रेडिट में, हाँ सुजल क्या पूछ रहा था बेटा? सुजल हाँ हेलो। सर, वो अभी हमने जो क्रेडिट किया ना, हाँ तो अगर अभी हमने क्रेडिट किया, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया, तो मतलब ये ऊपर वही वाला यही ना? हाँ ऊपर वाला बोला। किसी हाँ को सर, हाँ हाँ, इसमें देखो जैसे आगे के क्वेश्चन में क्या था, हमें अलग अलग रेशियो दिए हुए थे, 2 अलग अलग रेशियो दिए थे, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन में क्या है, हमें एक सिंगल रेशियो ही दिया है, एक ही रेशियो दिया है, ठीक है। पर यहाँ पे मैं क्या बोला गया है कि प्रॉफिट उन्होंने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है, तो ये प्रॉफिट मुझे वापस लेना पड़ा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए बिना ही उन्होंने क्या किया है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो वो ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका था, तो मुझे ये वापस डेबिट करना पड़ा। ओके, और यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो हमने पहले कट किया 72,000, और फिर जो प्रॉफिट बचा हुआ है, रिमेनिंग प्रॉफिट, वो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। और रेशियो दोनों का क्या रहा, हमारा सेम ही रहा है और सेम ही रहेगा। जब इस टाइप के क्वेश्चन है, यहाँ पे जो रेशियोज है वो सेम ही रहेगा, बिकॉज यहाँ पे मैं 2 कंडीशन दी गई है कि कुछ प्रॉफिट है वो अलग रेशियो में है, बाकी का कुछ है वो अलग रेशियो में, ठीक है। तो वहां पे ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें इसी तरह से फॉलो करना कि जो 2 प्रॉफिट है 60,000 है वो 3 to 1 में दिए, बाकी का जो बचा हुआ 18,000 वो मैंने 111 में रिमेनिंग प्रॉफिट। और यहाँ पे नीचे डेबिट क्या किया, जो प्रॉफिट ऑलरेडी हमने उनको दे दिया था, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, वो हमने यहाँ पे डेबिट किया, क्योंकि हमने वहां पे ऑलरेडी क्रेडिट कर चुके थे, तो वो वापस हमने यहाँ पे डेबिट किया है। ओके, नाउ क्लियर एवरीवन? क्लियर एवरीवन? यस सर। ओके, चलो उसके बाद क्या है, 55. X, Y and Z are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2. Their capital are 2 lakh, 1 lakh 50, 1 lakh 25 respectively for the year ended 31st March 2018. Interest on capital was credited to them at percentage of 8% instead of 10%. ओके, चलो ये बहुत ही सिंपल सम है। यहाँ पे पहले आपको समझना है, ध्यान से देखो कि कितना देना था और कितना दे दिया है हमने। हमने क्रेडिट कर दिया है 8% और करना कितना था, हमें 10% देना था। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? हमने क्रेडिट कर दिया है 8%
और हमें क्रेडिट करना था कितना 10%। तो कितने परसेंट अभी और हमें क्रेडिट करना पड़ेगा? दो परसेंट। यस, 2%। बाकी कितना बचा है? अभी 2% मुझे क्रेडिट करना होगा। ओके, नॉट 10, पूरा 10 नहीं लेना है। ओके, ये हम डिफरेंस लेके ये क्वेश्चन करेंगे, वो हमारे लिए इजी रहेगा। आप फुल अमाउंट लेके भी, फुल परसेंटेज लेके भी कर सकते हो कि आप पहले 8% जो क्रेडिट हुआ है उसको डेबिट करो और 10% क्रेडिट करो, वो भी चलेगा। बट हम डायरेक्टली सीधा 2% लेके ही करेंगे। कैसे करेंगे? सीधा मैं आपको शॉर्टकट में 2% लेके ही करवाऊंगा। अगर आपको वैसे करना है तो आप वैसे भी कर सकते हो, पर हम डायरेक्ट शॉर्टकट में सीधा वैसे ही करेंगे, सीधा माइनस करके ही कर लेंगे, ताकि हमें इसमें कोई प्रॉब्लम ही ना हो। ये शॉर्टकट में हो जाएगा बिल्कुल। चलो कैसे करेंगे? सिंपल सम है बहुत ही, इसमें इतना लंबा कुछ नहीं आएगा। यहां से हमारे सम चेंज हो रहे हैं। कितने पार्टनर हैं? XYZ 3 ही है। टेन माइनस 8 यानी कि 2% में क्रेडिट कर रहा हूं डायरेक्टली। कैपिटल है 40, 30 एंड 2500। कहाँ है इतनी भाई? 2 लाख 150 और 125 है। हाँ सर, इंटरेस्ट ऑन तो कैपिटल। 4 2 जा 8, हाँ 4000 हुआ ना। 2 लाख का, अरे 2 लाख का सॉरी 2% ही चाहिए। 2 लाख का हमें कितना चाहिए? 2%। हाँ तो 2 2 जा 4, 4000 ही आएगा बरोबर। फिर 150 का 2, 3000 और 2500। ऐसा कुछ आ रहा है? ऐसा कुछ आ रहा है? टू लाख का हाँ सर, यही 2%। आया। हाँ 150 का 2% और 1,25,000 का 2%। चलो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ये क्रेडिट हो चुका है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही, बाकी तो कुछ इसमें है नहीं। तो हम क्या करेंगे? ये टोटल क्रेडिट हो चुका है, ठीक है। तो हमें करना है P&L। PN डेबिट। कौन से रेशियो में? 5:3:2। 5 + 3 8 + 2 10, 5 + 3 + 2 यानी कि 10 हो गया। 4000 इंटू 5/10, 4000 इंटू 5/10, 4000 इंटू 5/10, टू थाउजेंड। 2000। पर यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है मैंने, एक मिनट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज क्रेडिटेड टू देम 8% इंस्टेड ऑफ 10%। हाँ वैसे तो बरोबर ही है ना, पर तो भी 2% के हिसाब से जो हमने निकाला, 8% हमने ऑलरेडी क्रेडिट कर चुके हैं।
तो बाकी बचा है 2%। तो 2% के हिसाब से यहाँ पे 2 2 जा 4। हाँ, ये ठीक है। तो परसेंटेज कहाँ से रॉन्ग आए? सर फिर सर आंसर देखोगे तो उसमें सर एक्स करंट अकाउंट विल बी डेबिटेड 750 रुपीज आ रहा है, वो कैसे होगा सर? हाँ, मैं वही नहीं, एक मिनट, वो तो हो जाएगा। पर यहाँ पे हमने क्या किया, 8% है ना, क्रेडिटेड टू देम 8% इंस्टेड ऑफ 10%। मतलब 2% हमें ज्यादा यहाँ पे देने हैं उनको, तो 2% हमने दिए ही है। और रेशियो हमारा है 5:3:2, 5:3:2। तो सर 10 लेके करना है? हाँ, तो 5 वो तो वही होगा ना बेटा, ये नहीं, वो तो बरोबर ही है। 2% माइनस हमने किया, 10 माइनस 8, 2% हमें और यहाँ पे देने हैं। तो एक मिनट, हमने ये परसेंटेज रॉन्ग नहीं निकाले ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2000 का 1%। अरे यार, गलत ही निकाला है ना, देख 400 ही होगा ना सिर्फ। हमें 10% होते हैं तो यहाँ पे आएगा, देखो 2 लाख इंटू 2/100 करो तो कितना होता है, देख। सर सर 2 0 निकल जाएगा, 3 बचेगा लास्ट में। हाँ, 2 2 जा 4 ना, ये बरोबर है। हाँ, और दूसरा क्या था, 3000। दूसरे का क्या है, 150, यानी कि उसका 3000 हो गया। और लास्ट वाला है 125, 1250। 1,25,000 के 2%, वो निकालो तो 1,25,000%, 1,25,000 के 2%। टू 2500 आ रहा है। क्या? 2500 ही आ रहा है सर। ओके, तो 9,500 इंटू 5/10 किया तो कितना आया? हम 9,500 इंटू 5/10 तो कितना हुआ, 0 0 कट। 950 इंटू 5 करो, कितना हुआ? 950 इंटू 5, 950 इंटू 5, 5 5 जा 4750 आ रहा है। 750। 4750 करेक्ट तो है। ओके, फिर 950 इंटू 3 करो, 950 इंटू 3, सर 950 आपकी इंटू स्क्रीन 3, नहीं दिख रही है। 950 इंटू 3 करो। सर शायद 2850 आ रहा है। 2850 बरोबर ही तो कर रहे थे हम, तो कहाँ से भाई 2850। और लास्ट वाला है 950 इंटू 2, 1900, 1900 हो रहा सर 950 क्यों? है। टोटल तो हमारा 9500 है ना भाई, उसी को हमें डिवाइड करना पड़ेगा ना। हाँ तो सर टोटल हमारा 9500 कितना है? बोलो ना। हाँ, आप तो 950 वो तो बोल रहे हैं। मैंने 0 0 कट कर दिए है, मैंने 0 0 डायरेक्टली कट कर दिए भाई। मैं सर बोर्ड में मैंने ढूंढ रहा हूँ, 950 कहाँ लिखा हुआ है सर ने? अरे 9500 था, डिवाइड बाई 10 मैंने 950 डायरेक्ट कर दी, तो सीधे 532 हम ले लेंगे ना, सीधे ना वैसे ही करेंगे ना। चलो अभी डिफरेंस लेते हैं। यहाँ पे 750 डेबिट, यहाँ 150 क्रेडिट, और यहाँ पे 600 क्रेडिट। चलो हो गया ये। इसको दूसरी मेथड से करना है तो वो भी समझा। सर वहाँ पे गलती वहाँ पे थी कि सर आपने ना 4000 के वो बोले ना परसेंटेज 5/10 करने के लिए, हाँ हमें टोटल का लेना था ना। हाँ, 9500 करे, मैं वही सोच रहा था ये मैं क्या कर रहा हूँ। ये हाँ, 4000 मैंने कहा तो सब कुछ सही है, तो ये 9 हमने अमाउंट कहाँ से ली ना वो मुझे नहीं पता चला, कौन सी अमाउंट हमने ले ली ना वो ही नहीं पता चला। तो फिर 9 ऊपर में टोटल में देख रहा हूँ तो 9500 है। अगर
इसी सम को मुझे दूसरी मेथड से करना है तो मैं इसको दूसरी मेथड से कर सकता हूँ। वो कैसे? पहले मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो मैंने 8% दे दिया है ना, वो मैं डेबिट करूंगा और भी 10% वापिस दूंगा। ओके, अगर आपको ऐसे कर रहे हैं तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप क्रेडिट कितना करोगे, 10% पहले, यहाँ पे पूरा 10% क्रेडिट करोगे, ठीक है, यहाँ पे पूरा 10% क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। फिर 8% हम वापस डेबिट करेंगे, फिर डिफरेंस ले लेंगे। पर ये इजी रहेगा आपको सीधा, यहाँ पे ये मेथड से क्या होगा, फटाफट से हो जाएगा। चलो 56 पढ़ो। A, B and C were partners from sharing profit in the losses in the ratio of 4:3:3. Their fixed capital were 1 lakh, 2 lakh and 3 lakh respectively. For year ended 31st March 2018, instead of capital were credited to them 10% instead of 9% for an past and general investment entity. चलो इसमें क्या करना है, यहाँ पे ये क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कौन बताएगा ये वाले क्वेश्चन में? रीड द क्वेश्चन केयरफुली। क्या करना है इसमें और क्या हो चुका है, चलो जल्दी से बताओ फटाफट। सर पहले तो है ना सर, कंफ्यूज करने के लिए ना ABC तीनों के सर ड्राइंग्स अलग अलग दिए हैं कि मतलब एक का पूरा देना है, एक का हाफ देना है और एक का क्वार्टरली देना है। और फिर है ना ऐसा बताया लास्ट में कि है ना ये तो देना ही नहीं है, इसका प्रोविजन ही नहीं है। ओके हाँ वो ठीक है। फिर इन द पार्टनरशिप डीड वही लिखा है बस। अरे वो नहीं, 56 वाला बोल रहा हूँ। 56 तू कौन सा पढ़ रहा है? और सर हाँ 56 इसमें कहाँ ड्राइंग है? तो सर हम है ना एक पर्सन निकाल के डेबिट कर देंगे। हाँ हमें यहाँ पे क्या करना है, देखो हमने ऑलरेडी क्रेडिट 10% कर दिया है, देना कितना था, 9% ही देना था। हमने एक्सेस ज्यादा दे दिया है तो वापस लेना पड़ेगा ना। एक्चुअली देना था 9% और हमने दे दिया है 10%, तो वो हमें यहाँ पे वापस लेना पड़ेगा। ओके वो हमें वापस लेना पड़ेगा, समझ में आया? यहाँ पे वो मुझे वापस लेना पड़ेगा। और हाँ वन मोर थिंग, आज BSc का लेक्चर है ना लेट होगा, मैं आपको लिंक डालूंगा ना तब, इसके बाद वाला नहीं होगा। सेकंड जो है BSc का लेक्चर लेट होगा थोड़ा, बरोबर, क्योंकि मैम को कोरोना हुआ है तो शायद एक सर है ना वो लेंगे। ओके मैं आपको लिंक डालूंगा ना BSc के लिए, तब आप ऑनलाइन आ जाना। शायद 9:15 बजे के आसपास या तो 9:20 के आसपास वो लेक्चर स्टार्ट होगा, 9:15 या 9:20 को BSc का लेक्चर। ओके चलो ये 56 वाला क्वेश्चन करो फटाफट से। 56 वाला क्वेश्चन आप करो तो 1% लेके 10% हमने तो सर दे दिया। ऑन कैपिटल नहीं दिया है क्या? हाँ -1 लेना है ना। हाँ -1। तो सर P&L भी डेबिट नहीं हो जाएगा? P&L क्रेडिट करना पड़ेगा ना भाई, उल्टा कर देना। तो अगर आप हाँ आप यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट कर रहे हो तो P&L क्रेडिट होगा ना, आप वापस ले रहे हो तो प्रॉफिट आपका बढ़ेगा ना, आपका प्रॉफिट क्या होगा, इंक्रीज होगा। प्रॉफिट आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। तो आपको पहले 1% डेबिट करना है और 1% P&L में क्रेडिट करना है। ओनली 1%, बिकॉज आपको 10% दे दिया है, देना था 9, तो आप 1% वापिस ले रहे हो, 1% आपको वापिस लेना होगा।
सर हो गया। एवरीवन, सबका? बस चल, सचिन, खुशी, बंसी, Yes, तारा, sir. Done. डन। ओके, ये वाले इजी क्वेश्चन है ना, ये 8% ये 1 मार्क वाले हैं। चलो 57। A, B and C were partners sharing profit in the ratio 1:3. A withdraw 5,000 every month, B withdraw 6,000 during the year, and C withdraw 1,500 during each quarter. It was discovered that for the year ending 31st March 2021, interest on drawing was charged 8% per annum. Where there is no provision for interest on drawing in the partnership did pass necessary journal entries. यहाँ पे जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने यहाँ पे ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है यहाँ पे मुझे देना नहीं था। ओके, आपको क्वेश्चन पहले पता चला क्या क्वेश्चन में बोल रहे हैं? जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ठीक है, हमने रॉन्ग दे दिया है। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है हमारा रॉन्ग हमने दे दिया है, दैट वी हैव टू रेक्टिफाई। वो मुझे यहाँ करना है। ओके, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैंसिल करो पहले फटाफट से। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालो तो कितना हो रहा है, चलो जल्दी से फटाफट ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना होगा वो कैलकुलेट करके दो मुझे। वो मुझे करना क्या पड़ेगा, पहले यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने वहां पे डेबिट किया होगा, यहाँ पे क्रेडिट करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने पार्टनर्स कैपिटल में क्या किया होगा, डेबिट किया है, वो यहाँ पे क्रेडिट करेंगे और पीएनएल यहाँ पे ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाएगा। इंटरेस्ट कितना हो रहा है पहले वो देखो। विड्रॉ 5,000 एवरी मंथ, ए विड्रॉ 5,000 एवरी मंथ, यानी कि इसका 6 मंथ का एवरेज। चलो बी विड्रॉ 60,000 ड्यूरिंग द ईयर, इसका भी वही होगा, ड्यूरिंग द ईयर बोला है, मतलब उसका भी 6/12। और लास्ट वाले का भी ईच क्वार्टर मतलब 60। $2,400 आ रहा है सभी का, सभी का 2,400। चलो जल्दी से ये क्वेश्चन करवाता हूं मैं। कितना आया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? ये हम पहले में सर एवरी मंथ है तो इंटू 12 ही करना है ना, सब में 12 और 6/12 2,400 ही आएगा। 60 अमाउंट है सबकी, 6 8 जा 4,800, उसका 6/12, उसका 6/12 मतलब सभी में 2,400 ही आएगा। 7200। आप सर अभी कौन सा सम करवा रहे हो? वही वाला
57 में सर 50 अलग अलग है ड्राइंग्स। हाँ पर तू निकाल, वही आएगा, सभी का वही आएगा, मैंने कैलकुलेट कर लिया। एक में 5000 है, एक में 60,000 है और एक में 15 है। हाँ तो पर इंटू 4 कर, सब में 60 होगा टोटल, तो सब में टोटल 60 होगा, और तेरा एवरेज, सब में एवरेज ही लेना है 6/12। दोनों में वही होगा, चेक कर ले। अरे यार आया, ये आंसर आना चाहिए। देखो 60,000 सबसे पहला है, 60,000 का आपको करना है 8/100 इंटू 6/12। दूसरे में भी ड्यूरिंग द ईयर है, उसमें भी 8/100 इंटू 6/12। तीसरा है क्वार्टरली वाला, तो उसमें भी इंटू 4, 15,000 इंटू 4, तो कितना होगा 60,000। ओके, तो उसमें भी 6/12, तो सभी में आंसर 2,400 ही आएगा। और फिर उसी को मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, बिकॉज वो हमने पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट किया, दैट्स व्हाई। ओके, क्लियर एवरीवन? क्लियर एवरीवन? यस सर। समझ में आया? ओके, आज होमवर्क के लिए क्या क्वेश्चंस दूं अभी? सर प्लीज थोड़ी दया करो ना सर, सारी बुक बाकी है। क्या इसमें Please, पर sir. क्या है, 2 तो मिलने चाहिए ना। नहीं कर पाएंगे तो फिर अच्छा नहीं लगता सर, इससे अच्छा दो ही मत। हम्म, 63, 62, 63, 62 एंड 63 एक्सरसाइज के, और एग्जाम्पल के हमारे 50 से 57। एग्जाम्पल 50 to 57, एक्सरसाइज 62, 63। चलो फिर बीएस का लेक्चर में भी लेट डालूंगा, तब आ जाना।